तो दोस्तों ये ग्रामर का वीडियो होने जा रहा है। जैसा कि इससे पिछले वाली वीडियो में हमने VBI ग्रामर को बताया था कि जो कि सवालात पूछे जाते हैं, तो उन्हीं का ये ग्रामर का वीडियो है जिनमें हमने पिछले बता दिया था। उसमें सिर्फ उर्फ बच गया था और तखल्लुस बच गया था, जिसमें आलम का पूछा था। आलम की कितनी किस्में हैं? तो आलम की 6 किस्में थी, जिसमें मैंने 4 बता दिया था। अब थोड़ा आपका वक्त कम रह गया, 30 से 35 दिन बच गए, तो इसीलिए सिलेबस को थोड़ा जल्दी अब उतना तो समझाने का टाइम नहीं है साथियों। चलिए अब देखते हैं उर्फ किसे कहते हैं। उसमें 2 चीज़ बच गया था। तो उर्फ किसे उसको कहते हैं कि वह नाम जो अपने असली नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो जाए। जैसे किसी का नाम वजाहत हो, वह वज्जू के नाम से मशहूर हो जाए। यानी उर्फ किसको कहते हैं? मान लीजिए आपका नाम है समीर, तो जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आपका नाम है शकील है, तो उसके नाम में जैसे लगा देता है लालू, तो ये हो गया शकील उर्फ लालू। यानी ये उर्फ किसको कहते हैं? जो नाम हो उससे अलग नाम भी किसी का हो तो उसको उर्फ कहते हैं। तो उसके बाद देखेंगे तखल्लुस किसे कहते हैं? वह नाम जो शायर अपने असली नाम के बदले अपने शायरों में लिखा करते हैं, जैसे मीर, गालिब, जोश, दर्द वगैरह। तो यानी कि जो शायर तखल्लुस करते हैं, यानी कि जिस तरह आपको गालिब देखे होंगे तो गालिब क्या तखल्लुस करते थे? तो आहद गालिब तखल्लुस करते थे। यानी कोई शायर जैसे मीर लगा देता है या गालिब लगा देता है अपने नाम के बिना शायर में, तो उसे तखल्लुस कहते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे साथियों। कह रहा है कि लफ्ज़ की तारीफ़ व अक़साम मा मिसाल लिखिए। तो साथियों आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा, कह देगा कि लिखिए लफ्ज़ की तारीफ़ कीजिए और उसकी कितने किस्म है और उसका मिसाल भी लिखिए। तो देखेंगे लफ्ज़ का तारीफ़ क्या हो जाएगा। तो लफ्ज़ के तारीफ़ में लिखेंगे जो आवाज़ आदमी की ज़ुबान से निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं, जैसे रोटी, किताब, मकान वगैरह। ये हो गया लफ्ज़ का मिसाल। और लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। क्या क्या? मौजू और महमल। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, मौजू और महमल। अब देखेंगे लफ्ज़ मौजू किसको कहते हैं। तो वह लफ्ज़ है जिसके कुछ मानी हो, जैसे कलम, किताब वगैरह, तो ये लफ्ज़ मौजू हो गया। अब लफ्ज़ महमल किसको कहते हैं? तो वह लफ्ज़ है जिसके मानी ना हो, जैसे वोटी, वताब वगैरह। इसका कोई मानी नहीं, तो ये लफ्ज़ महमल हो जाएगा। चलेंगे अब आगे साथियों। कह रहा है कि ज़माना की कितनी किस्में होती है, ये सवाल है आपका। उसके बाद कह रहा माजी, हाल और मुस्तकबिल की तारीफ़ मिसाल के साथ लिखिए। तो ज़माना की 3 किस्में होती है। ज़माना की कितनी किस्में होती है? यानी टेंस जिसको बोलते हैं उसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो उसी तरह कह रहा ज़माना की कितनी किस्में होती है। तो ज़माना की साथियों 3 किस्में होती है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी का मतलब होता है जो अभी, माजी का मतलब ये हो गया साथियों आपको, माजी का मतलब ये हो गया कि जो ज़माना गुजर जाता है उसे माजी कहते हैं। हाल का मतलब हो गया यानी प्रेजेंट में जो चल रहा है। मुस्तकबिल के यानी फ्यूचर टेंस जो आने वाला। देखेंगे माजी किसको कहते हैं, तो यहाँ भी उसका मिसाल लिखना पड़ेगा। माजी गुजरे हुए ज़माना को माजी कहते हैं, जैसे वह गया, अहमद ने पढ़ा। उसके बाद देखेंगे हाल यानी प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं, तो मौजूदा ज़माना को हाल कहते हैं, जैसे वह लिखता है, वह खाता है। उसके बाद चलेंगे साथियों मुस्तकबिल किसे कहते हैं। मुस्तकबिल कहते हैं फ्यूचर टेंस को, कि आने वाले ज़माना को मुस्तकबिल कहते हैं, जैसे वह जाएगा, मैं आऊँगा, etc। तो साथियों जैसा कि चलिए ये भी करा ही देता हूँ। सवाल नंबर 5 में देखिए, कर इसमें फ़ाइल की तारीफ़ और उसकी किस्म लिखिए। तो इसमें फ़ाइल किसे कहते हैं? इसमें फ़ाइल वह इसमें मुश्तक़ है जो मसदर से बने और काम करने वाले को बताए, जैसे लिखने वाला, पढ़ने वाला। और इसका जो कितनी किस्म है? इसकी 2 किस्म है। क्या क्या? इसमें फ़ाइल क़यासी और इसमें फ़ाइल समाई। तो चलिए सबसे जो मेन पॉइंट हमारा इसको समझेंगे, ये बहुत दफ़ा आने की चांस है। ज़माना की कितने किस्में हैं, यानी टेंस के कितने प्रकार होते हैं? टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस को ही माजी कहा जाता है, प्रेजेंट टेंस को हाल कहा जाता है और फ्यूचर टेंस को मुस्तकबिल कहा जाता है। तो देखेंगे जो ज़माना गुजर जाता है साथियों उसी को ना हम पास्ट कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। तो यही देखिए गुजरे हुए ज़माना को माजी कहते हैं, यही माजी को क्या कहेंगे? गुजरा हुआ ज़माना जो गुजर गया। हाल किसको कहेंगे? जो प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट में चल रहा। मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। इनको आपने समझ लिया तो ज़्यादातर ये आने के चांस है, इसको आप याद कीजिएगा। तो फिर मैं अगली वीडियो में अगले ग्रामर का वीडियो लाऊंगा इंशाल्लाह। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप हमें बताइएगा, ताकि फिर मैं दोबारा अगर कहेंगे तो आप मैं वीडियो बनाकर तफसील से डालूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो जी हाँ दोस्तों, तब तक आप हमें विदा दीजिए। अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।